दोस्तों नमस्कार। यह कहानी आपको बहुत मदद करेगी जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। दोस्तों चलते हैं इस अनोखी कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी है एक गांव की और एक ऐसे राज्य की है जहां हर 5 साल में एक मुखिया को चेंज किया जाता था। दोस्तों जब भी किसी मुखिया के 5 साल पूरे होने वाले होते थे तब उसको जंगल भेज दिया जाता था। ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं वही उसको खा लेते थे। दोस्तों उसके बाद एक मुखिया के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है और उसको जंगल भेज दिया जाता था। एक ऐसे जंगल में जहां पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था, जहां पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता था। जैसे ही मुखिया को भेज दिया जाता था तो उस गांव के लोग सोचने लगते थे कि अब हमारे गांव का नया मुखिया कौन बनेगा। दोस्तों आज गांव के लोग मुखिया को जंगल भेजने के पश्चात नए मुखिया की तलाश में लग जाते हैं। तब गांव के लोगों को पता चलता है कि हमारे गांव में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे गांव का मुखिया बना देना चाहिए। जैसे ही गांव के सभी लोग उसके पास जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारे गांव का मुखिया बनोगे? तो वह बंदा मना कर देता है क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे गांव में किसी मुखिया के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस मुखिया को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उस मुखिया को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन भी नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज आप हमारे गांव के मुखिया बनिए क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे गांव को चला लेंगे। दोस्तों सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हां मैं आपके गांव का मुखिया बनने के लिए तैयार हूं और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूं कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस गांव का मुखिया बन जाता है तब उसके 3 दिन के बाद वो मुखिया अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहां पर हर मुखिया को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया मुखिया अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहां पर सभी मुखियाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत मुखिया की लाशें भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए मुखिया का दिमाग चलता है। वो सब देखने के बाद वो मुखिया एक गजब की प्लानिंग करता है। वह मुखिया उस 5 साल के लिए बहुत ही गजब का प्लान तैयार करता है। दोस्तों आपको यही से कुछ सीखना है। जब मुखिया देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद मुखिया अपना दिमाग चलाता है। मुखिया पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और मुखिया ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया।
दोस्तों मुखिया ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों तीसरे साल में वहां पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहां पर काफी सारी बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहां पे लोगों ने काफी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। पांचवें साल में तो वहां पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया। इन 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही मुखिया अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों मुखिया बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था ताकि वो आने वाले समय में पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही उस मुखिया के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने गांव के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहां पर आप मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस गांव के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी है। मुखिया को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि मुखिया को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहां पर उसने अपनी खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा कर रखी थी। दोस्तों जैसे ही उस मुखिया के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस मुखिया को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस मुखिया को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस गांव के लोगों ने देखा कि मुखिया तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी मुखिया के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वे सभी मुखिया रोते जाते थे, लेकिन ये मुखिया तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब मुखिया सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होंगी। ठीक उसी तरह उस मुखिया ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह मुखिया बोलता है कि इससे पहले जितने भी मुखिया आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मजे करने और ऐशो आरामी की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहां भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं मुखिया तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्तों जब वो मुखिया जाता है तब वो खुश होते जाता और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों मुखिया बन जाने के बाद उसने ज्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जिंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में हैं तो यह एज आपकी गोल्डन एज है।
दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मजे करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी मुखियाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहां पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर मुखिया की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस मुखिया की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवाकर उस जंगल के बजाय एक स्मार्ट गांव बना दिया था, एक पूरा अलग सा गांव बनवाया था। दोस्तों, क्या आप अपने जिंदगी का स्मार्ट गांव बना रहे हो, या फिर आप अपने जिंदगी के गांव को सिर्फ जंगल ही जंगल बनाकर रख रहे हो? इस पर सोच विचार करना आपका कार्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।